नंबर्स ऑफ लोन पेयर्स कैसे हमने प्रिडिक्ट करने हैं किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में। हमने शॉर्ट वीडियोस में तो बहुत बार ये वाला कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, बट रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स ने जो कमेंट्स किए हैं कि आप नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स के एक लॉन्ग वीडियो और ज़्यादा एग्जांपल्स दीजिए। तो लोन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये वाला फार्मूला याद रखना है। लोन पेयर मैंने आपको ट्रिक मेथड बताए हुए हैं। लोन पेयर या लोन पेयर्स किस तरह से निकलेंगे, इसमें आता है कि क्यू की वैल्यू, क्यू क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, अभी आपको बताएंगे। और उसमें जितने भी लोन पेयर्स होंगे वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, माइनस जो साइड एटम्स लोन पेयर्स में से निकालने के लिए साइड एटम्स। लोन पेयर निकालने के लिए, लोन पेयर या लोन पेयर्स निकालने के लिए हमें क्यू की वैल्यू में से साइड एटम्स को माइनस करना होगा। बस ये एक सिंपल सा रूल है। जैसे हम वन बाय वन एग्जांपल देंगे एज़ पर योर डिमांड कि आप हमें एग्जांपल्स दीजिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नंबर्स ऑफ लोन पेयर्स कैसे आएंगे, क्योंकि लोन पेयर्स ही जो हैं वो ही तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपने VSEPR थ्योरी में देखा है, हाइब्रिडाइजेशन में देखा है, लोन पेयर ही हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बताएंगे। वो लास्ट में हम आपको दो चार ऐसे नोट में लाइनें बता देंगे कि जो आप याद रखेंगे तो आपको कंपटीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट तक देखते रहिए, चेक करिए। इसमें क्यू एक हाइपोथेटिकल हमने क्वेश्चन लिया वैसे ही कि हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प करेगा। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो आपने इसमें लेने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा यूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करना किस तरह से देखेंगे। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ये कितनी ऑक्सीजन है 2, तो हमारे पास ये आ गया 16। अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो डाली है कि मैं यहाँ पे क्यों 8 से डिवाइड करने लगा हूँ, आप लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, क्यों 8 से डिवाइड किया है। तो अभी आ जाएगा हमारे पास 2। तो क्वेश्चन यानी ये वाला हाइब्रिडाइजेशन क्यू 2 आ गया। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का फार्मूला क्या है, क्यू वैल्यू माइनस कर दीजिए साइड एटम, साइड एटम या साइड एटम, एटम्स भी हो सकते हैं और एटम कई बार एक भी हो सकता है। ये क्या, क्यू वैल्यू 2 माइनस साइड एटम कितने हैं, ये ऑक्सीजन, हम हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की निकाल रहे हैं तो इसकी ये हमारे पास साइड एटम कितने हैं 2, तो इसमें तो लोन पेयर 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले ली, अब हम एग्जांपल लेंगे दूसरी अमोनिया की। अमोनिया में क्यू निकालिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये जो हम करवा रहे हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन का तो सीधा ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 8। डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों 2 से डिवाइड किया है ये आप अभी मेरा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो चेक कर लीजिए। तो क्यू आ गया हमारे पास 4, तो इसका लोन पेयर क्या आएगा, क्यू वैल्यू माइनस साइड एटम्स। क्यू की वैल्यू 4 है, साइड एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है और बहुत इजी मेथड आप देखें इंटरनेट पे, तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आने वाले टाइम में आपके लिए। ये लोन पेयर 1 है अमोनिया में, और आपको पता भी है अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, तो लोन पेयर इसमें आपको नज़र आएगी। इसी तरह से हम लेंगे वाटर। वाटर देखिए, वाटर की क्यू वैल्यू, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 6, तो आ गया 8। डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों वो भी आपको बार बार कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। 4, तो इसके लोन पेयर कितने आ जाएंगे हमारे पास, क्यू की वैल्यू माइनस साइड एटम, तो क्यू आ गया 4 माइनस साइड एटम कितने, हाइड्रोजन 2 हैं, तो हमारे पास 2 लोन पेयर। आपको पता भी है अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं, तो ये इसके 2 लोन पेयर्स आ गए हमारे पास। वाटर आ गया, कोई भी कंपाउंड हम इसमें ले सकते हैं, जैसे आप कोई और कंपाउंड
कोई आयन में सपोज निकालना हो, आयन में हमारे पास सिर्फ आयन्स का केस है, केस ऑफ आयन, केस ऑफ आयन्स। अगर आयन्स आ जाएंगे, आयन्स दो तरह के हमें पता, पहले लिख लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एनायंस में, फिर हम निकालेंगे कैटायन में। तो एनायन वो जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने हैं, कैटायन वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, माइनस करने हैं। क्यू वैल्यू से बताएंगे, ये मैंने क्यों लिखा है, डेफिनेशन से लिखी मैंने आयन और एनायन और कैटायन की। देखिएगा हम इधर एग्जांपल के तौर पे लेने लगे हैं जी, बड़ा फेमस एनायन है कार्बोनेट एनायन। कार्बोनेट लेने लगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू कार्बन आ गया 4 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 3, तो ये आ गया जी 22। अभी क्यू की वैल्यू 22 आई है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनायन में, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो क्या आएगा 2, इसका आ गया 24, डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो कार्बोनेट में लोन पेयर कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू माइनस आप निकालिए साइड एटम, साइड एटम क्यू कितना 3, साइड एटम कितने 3, तो इसमें कितने लोन पेयर आएंगे 0। तो ये शेप और ज्योमेट्री में फ़र्क पड़ता है लोन पेयर से। अब हम निकालेंगे इसमें, अगर आप देखें तो हम निकालेंगे अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ये 5 प्लस 1 इंटू 4, ये आ गया जी 9, ऊपर प्लस है तो माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन 1, तो कितना आ गया 8, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये आ गया 4। तो लोन पेयर निकालने की क्या विधि हमने बताई है, क्यू की वैल्यू माइनस साइड एटम, क्यू की वैल्यू माइनस साइड एटम, क्यू कितना 4, साइड एटम कितना 4, तो आ गया 0। तो इसमें भी लोन पेयर कितना आएगा 0। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं कि हमने कैसे ये लोन पेयर प्रेडिक्ट करने हैं, किस तरह से हमने साइड एटम, आपको पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो हमेशा ज्योमेट्री बताएगी, ये चीज़ आपने गांठ बांध लेनी है, ये हमेशा ज्योमेट्री बताएगी। तो जो शेप है वो कौन बताएगा, शेप इज़ प्रेडिक्टेड बाय लोन पेयर, प्रेडिक्टेड बाय नंबर्स ऑफ लोन पेयर्स। ये तभी तो ये वीडियो हमने बनाई है, लोन पेयर ही बताती है कि किस क्या शेप होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और ये पॉइंट याद रखिए, इफ़ नो लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है किसी कंपाउंड में, देन शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, शेप क्या है ज्योमेट्री की इक्वल हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लेंगे, चलो CO2, अभी हमने इसमें क्यू कितना निकाला है, दोबारा निकाला है 4 प्लस 6 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया था 16 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 का मतलब SP, SP की ज्योमेट्री क्या है, SP की ज्योमेट्री है लीनियर SP की, तो इसकी शेप क्या होगी, शेप भी लीनियर होगी, क्यों, क्योंकि नो लोन पेयर, मैंने अभी ऊपर बताया लोन पेयर है नहीं, ये हमने बताया ना यहाँ पे, लोन पेयर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है 0। तो लोन पेयर 0 होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों रिजेंबल कर जाएंगी, सेम होगी, क्योंकि लोन पेयर क्या करता है आपको पता है, VSEPR थ्योरी के साथ आपने पढ़ा होगा, लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, फिर बॉन्ड पेयर। तो जितनी लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगी, उतनी जो मॉलिक्यूल है उसकी जो है शेप अलग से हो जाएगी। जैसे वाटर की आपने देखा, एज पर हाइब्रिडाइजेशन इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, सॉरी इसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, बट जब 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, बेंट शेप, इस तरह से हमारे पास आ जाती है। इसी तरह अमोनिया की भी है तो टेट्राहेड्रल अमोनिया, पर जब 1 लोन पेयर आ जाएगा तो ये क्या बन जाती है, पिरामिडल। तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है, वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ
आज का जो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जो पॉइंट है वो याद रखिए। थैंक यू।